अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज बस आपको पता है जैसे कि कल ईद है यहाँ पे, तो आज बस सफाइयाँ कर रहे हैं और काम शाम कर रहे हैं। तो हर इंसान ही बिज़ी होगा, मुझे पता है कि औरतें ख़ासकर बिज़ी होती हैं क्योंकि उन्होंने घर का साफ़ सुथरा करना होता है, फिर अपने जो कल की कुर्बानी होती है उसके लिए तैयारियां करनी होती हैं। 100 किस्म की अपनी तैयारियां करनी होती है, जैसे पेस्ट वगैरह बना के रखना, सफाइयां करना और अपने बर्तन शर्तन साफ़ करके रखना कि जी जिसमें ख़त्म दिलवाया जाता है, पकाया जाता है और खाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कल हमने मतलब हज मुबारक किया था। आज हमारे जितने बहन भाई ओवरसीज जो बाहर के मुल्कों में है, जहाँ जहाँ ईद हो रही है, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ढेरों ईद मुबारक। सबके लिए ये ईद खुशियाँ लेके आए और जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं अल्लाह पाक उनकी कबूल व मंजूर फरमाए और जो नहीं कर सकते अल्लाह पाक उनको तौफीक दे, आमीन। तो बस यही बात होती है। परी की मामा ने कहा कि मसरूफ़ दिन है, तो मेरे तो अभी बड़े कपड़े रह गए सिलाई करने वाले तो मेरे जो कस्टमर हैं उनका बहुत थैंक यू सो मच जी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो जो ज़रूरत का वो दे दे, बाकी बाद में। मैंने कहा चलो ये भी आसानी है, उनकी मर्ज़ी, उन्होंने मुझे एंड पे लेके दी है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे लाइट भी इतना ख़राब कर रही थी तो मैंने ना सिलाई, मुझे देख रहा है, सिलाई भी मैंने माशाल्लाह उन्हीं लोगों की है जो मेरी मर्ज़ी के साथ चले तो बड़ी मेहरबानी होती है जी, हम जैसे लोग हमें मिल जाएं तो ये बहुत नसीबों की बात होती है। तो जी आज मैं इस फैमिली पे अगर तनकीद करती हूँ तो आज मैं इस फैमिली की तारीफ़ भी करूँगी। आज मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी जिसमें कहा था पंजाबी वीर ने कि महविश भाभी ने माफ़ी क्यों मांगी। ऐसे तो बीच में कोई बात नहीं थी, लेकिन जो मुझे उनकी बात अच्छी लगी, परी की मामा, वो मतलब अपनी बीवी और भाभी से कह रहा था कि काम करो। वो कहती आप भी हमारे साथ काम करवाएं, तो कहता मैंने बाहर का काम करना, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के साथ आके करूँगा। लेकिन मेरी अम्मी जान ने, मतलब जो ये फ़याज़ पंजाबी वीर और जो अब्बास वीर की अम्मी है, उन्होंने कहा हमारी अम्मी ने बहुत काम किया हमारे अब्बा जान के साथ भी, खुद भी। तो कहते हैं उनके साथ, उन्होंने कहा वो उनकी जो सासू माँ थी वो बड़ी उम्र की हो गई थी, लेकिन फिर भी वो बच्चों को देखती थी। लेकिन मेरी माँ से ज़्यादा मेरी दादी जान ने इस घर के लिए बहुत कष्ट किया कि 3-4 कनाल जगह से उन्होंने 2 मुरब्बे ज़मीन हमें बना के दी। तो मुझे नहीं लगता इनके कोई कुछ चचा जान हैं, क्योंकि ये फ़याज़ के अब्बा जान अकेले दिखाए जाते हैं, जहाँ इनकी अम्मी जान के भाई भाभी दिखाते हैं और अपनी खाला की भी ये बात करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कभी इन्होंने अपने चाचू की बात की हो, अब्बास वीर लोगों ने, या कभी पुप्पो की। हो सकता है इनके, मुझे नहीं पता कि अकेले ही हों या नहीं बहनें हैं, क्योंकि जब मामा इनकी शादी थी तो ये कह रहे थे कि जो हमारे पुप्पो आ रही हैं और हमारे घर में ना 2 से 3 दिन पहले जो अब्बा जी की बहनें होती हैं और हम लोग मतलब बेटियां इस घर की होती हैं ना, वो पहले ही आ रही थी, वो घर संभालती हैं, फिर हम उनको ना, मेरे अब्बा जान उनको खाली हाथ नहीं भेजते। तो वही बात है ना, जिस तरह ये अपनी बहनें देखे, ये बाप से ही सीखता है बच्चा। जो बेटा होता है ना, कहते हैं वो बड़ी पंजाबी की मिसाल है कि बाप पे पूत नस्ल पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो बाप की परछाई होती है वो बेटे में ज़रूर आती है। उनका बाप अपनी बहनों का ख्याल रखता होगा तो ये भी अपनी बहनों का इतना ख्याल रखते हैं ना। और मुझे मतलब पंजाबी वीर की बात बहुत अच्छी लगी। आजकल तो सासों को कोई पसंद नहीं करता, आगे सास, आगे उसकी सास की बात करना, तारीफ़ करना, तो वो आपके बेटे ही करवाते हैं। अगर अपने बेटे आपके अपनी माँ को, अपनी दादी को, अपनी नानी को याद रखेंगे ना, तो आने वालियों को भी पता होगा कि इस घर में बड़ों की इज़्ज़त की जाती है और ये लोग करते हैं और हमें करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी ज़ाहिर जगह नहीं होगी। अगर जो आपके घर के मर्द हैं वो अपनी औरतों की इज़्ज़त नहीं ना करेंगे या अपनी माँ की, बाप की, तो आने वाली कभी भी नहीं करेंगी। बहुओं का क्या रिश्ता होता है? कोई रिश्ता भी नहीं होता। ये वो रिश्ता है जो मतलब कि फूफी, खाला, चची, कोई भी रिश्ता हो फिर भी वो सास बहू का ही हो जाता है। लेकिन मुझे आज इनकी बहुत अच्छी बातें लगी। उन्होंने कहा नहीं, आगे से बहुओं ने भी बड़े एहतराम से कहा कि नहीं जी हम उनके साथ नहीं मिल सकते। एक तो पहली बात, खुराकें उन लोगों की खालिश थी, देसी थी, उनका फिर ये माहौल बहुत अच्छा था, आबो हवा अच्छी थी। जिस तरह अब मतलब कि आ जाता है कि आगे से हमें बिल्कुल, शहरों में तो हमें कोई खालिश
खुराक मिल ही नहीं रही। बल्कि मेरा भांजा वो कह रहा था, मेरा एक दोस्त है तो उसने कहा कि मैं आपको 200 रुपये किलो दूध खालिस ला के दूँ तो बिकेगा। तो मैंने कहा बेटे इतनी महंगाई है, लोगों ने कहा ना 170 वाला ही ठीक है, चलो 30 रुपये कम तो है ना, लेकिन हमें नहीं पता वो हमें खालिस चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही, या हम 200 रुपये भी भरेंगे हमें खालिस मिलेगी कि नहीं। लेकिन हमसे ये लोग गाँव वाले अच्छे हैं कि इन्हें हर खालिस चीज़ मिलती है। तो थैंक यू सो मच जी। जो लोग मेरी राय से मतलब तो जी जो लोग मेरी राय से इत्तेफाक राय करते होंगे वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अपने बड़ों की तारीफ़ करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बड़े हैं तो हमें, अगर बड़े ना होते तो हम कुछ भी नहीं थे। तो आगे जी बड़ी की मामा कुछ बातें शेयर करेगी आप लोगों के साथ। और मामा साथ में अपनों की तो हर बंदा तारीफ कर लेता होता, ऑपोजिट फैमिली जैसे आगे ससुराल की लड़की तारीफ हो, करना, लड़की हो या लड़का हो। बिल्कुल, इन लोगों ने 2 फैमिलियों को लेकर चलना होता है। अगर अच्छी बहू आ जाए तो आपका ख़ानदान जुड़ जाता है, अगर गंदी आए तो ख़ानदान बिखर जाता है। अगर अच्छा दामाद मिल गया आपका ख़ानदान जुड़ गया, अगर आपका दामाद अच्छा नहीं है तो कई दामाद बेटे बन जाते हैं। तो जी मामा वो मैं देख रही थी कि सेके वाली जगह बना के दी गई है, और मैं सोच रही थी बस अब इसको इस्तेमाल भी कर लिया जाए, क्योंकि जगह तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनती खुश हो है। रही थी सुमेरा के मुझे जो उनके मियाँ का क्या नाम है, नसरुल्ला ने, उन्होंने मुझे सेका लटकाने की भी जगह बना दी है। तो मैं हंस रही थी आगे से कि सेका लटकाने की तो जगह बन गई है, लेकिन ये सेका ज़मीन पे ही होगा। तो जी सेके की जगह जितनी मर्जी बन जाए मामा, उसने आना तो नीचे ज़मीन पे ही है। ठीक है, आप लोग रोटियां बनाते हो, बार बार सेका नहीं उठा सकते हैं, तो ना आप अपने पास कोई चिंगेरी रख लें, कोई प्लेट रख लें कि जिसमें आप इस्तेमाल करके तो अपना ज़मीन पे ना रखें। हम लोग भी हंडिया बनाते हैं तो चम्मच मैं कभी कभी वो उसके जो पतीली होती है उसके ऊपर रखूँ ना तो वो गर्म हो जाता है, तो मैं पास ना प्लेट रखती हूँ ताकि जिसमें ना चम्मच उल्टा करके रखती हूँ। और जब तक हंडिया बनाते हैं तब तक नहीं, तो अगर बाद में घंटे बाद सालन डालना हो तो हम लोग चम्मच को वॉश करके फिर सालन डाला जाता है। तो यही कुछ दिखाते हैं। कुछ मैं एक और भी चैनल है, वो हमारे मुल्क के नहीं कोई और है, मैं उनको बड़े शौक से देखती हूँ, लेकिन वो भी पता क्या करती है, हालांकि अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, ज़मीन पे कोई भी चीज़ गिरती है ना उसको उठाती है तो बीच में बल्कि ये भी नहीं डायरेक्ट हंडिया में ही डाल देती है। और आज तो उसने कहा जी, मुझे वीवर्स ने कहा कि हम मलाई मक्खन निकालना दिखाएं दही में से, ये तो उसने बड़ा एहतमाम से, और नीचे जहाँ बैठी थी वहीं उसने मधानी रखी थी हाथ वाले से, वहीं से उठाई और अंदर डाल के उसने मदानी से उन्होंने आपको मक्खन कहा था, आपको मट्टी मक्खन नहीं हद ही हो गई है। जब आप लोग ये सारा कुछ दिखा रहे होते हैं तो थोड़ा सा इसको साफ़ सुथराई का ज़रूर ख्याल रखा करें। तो जी और बात नसरुल्ला वीर कर रहे थे कि ईद पे हमारे बड़ा ज़ोरों शोर से जाके ईद मिली जाती है, तो इस पर इंशाल्लाह ताला हम अगली वीडियो में रिएक्शन देंगे, बताएंगे कि शहरों में किस तरह ईद मिली जाती। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। तो जी अल्लाह हाफिज़।